गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक आपने शब्द भेद तैयार कर लिया होगा। पिछली क्लास में आपको सारा शब्द भेद बताया गया है, तो जिन्होंने नहीं तैयार किया उसे तैयार करें। और बच्चों, ये वन वर्ड आंसर है तो आप इसे लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मात्राओं की गलती करते हैं तो पूरा कट जाता है। तो सारे शब्द भेद जो भी आपके पास सिलेबस में दिया गया और जो आपको बताया गया है वो आप अच्छे से तैयार करिएगा। सिलेबस आप स्वयं भी देखिएगा, सिलेबस को स्वयं भी देखिएगा और उसके अनुसार तैयार करिएगा। सिलेबस के अनुसार ही आप तैयार करेंगे। आज की क्लास में हम लोग निबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं। निबंध इस बार आपके थर्ड टर्म में निबंध भी आएगा, यानी विज्ञापन तो आएगा ही आएगा, पत्र आएगा, उसके साथ ही आपको निबंध भी पढ़ना है। तो निबंध क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये आपका पेज 273 पर दिया गया है। तो आज हम लोग निबंध के बारे में जानने जा रहे हैं। निबंध क्या है? निबंध एक कला है। निबंध लिखना एक कला है। अंग्रेजी शब्द निबंध एक हिंदी शब्द है और निबंध अंग्रेजी शब्द एस्से का हिंदी पर्याय। आप देखिए, इंग्लिश में आप इसे एस्से बोलते हैं पर हिंदी में हम इसे निबंध बोलते हैं। तो यहाँ पे यही है कि निबंध जो है अंग्रेजी शब्द एस्से का हिंदी पर्याय मतलब हिंदी रूप है। विद्वानों के अनुसार सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रचना मतलब खुलकर स्वयं अपनी स्वच्छंद रचना, अपने अनुसार रचना करना, स्वच्छंद रचना को निबंध कहते हैं। निबंध में सीमित समय में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से सीमित शब्दों तथा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होती है पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों, निबंध आप रट के नहीं लिख सकते, निबंध को समझते हुए ही आप कर सकते हैं। तो एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए? वाक्य जो होते हैं, जब हम निबंध लिखते हैं तो वाक्य क्रमबद्ध तथा सुबद्ध होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो जिस भी विषय पे हम निबंध लिख रहे हैं वो क्रमबद्ध मतलब क्रम से हो। जो भी जिस भी विषय पे लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि पहली लाइन में हम कुछ और बता रहे हैं और उसकी दूसरी लाइन में हम जो है पहली लाइन से जुड़े ही नहीं और कुछ और ही बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब वाक्य क्रमबद्ध और सुसंबद्ध होने चाहिए। निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत ही होना चाहिए, कि जितने शब्दों में आपको लिखना उसके अंतर्गत ही निबंध को लिखिए। विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। भाषा प्रभावशाली तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। यत्र तंत्र उदाहरणों, सूक्तियों तथा काव्य पंक्तियों आदि का प्रयोग होना चाहिए। एक अच्छा निबंध हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सबसे पहले जब हम निबंध का आरंभ करते हैं तो भूमिका या प्रस्तावना सबसे पहले लिखनी चाहिए। फिर बीच में, मध्य मतलब बीच में विषय वस्तु का प्रतिपादन, की मतलब जिस भी विषय पे निबंध लिखा जा रहा है हम उसके बारे में बताएंगे। और अंत में पूरे निबंध का उपसंहार या फिर निष्कर्ष, कि पूरा इसका निचोड़ आपने क्या बताया। आरंभ में, जैसे आरंभ की बात करते हैं, आरंभ का मतलब शुरुआत। अगर हम आरंभ की बात करते हैं, निबंध का आरंभ जितना ही प्रभावशाली और आकर्षक होगा, निबंध उतना ही अच्छा माना जाएगा। निबंध का आरंभ पढ़ने वाले के मन में रुचि और उत्सुकता जागृत करता है। निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, उदाहरण, काव्य पंक्ति, किसी घटना के वर्णन या सीधे विषय के प्रतिपादन में किया जा सकता है। मध्य में, मध्य का मतलब बीच में, निबंध के मध्य में विषय को स्पष्ट किया जाता है। विषय की रूपरेखा बनाकर उसे अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। मध्य भाग में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात पहले आनी चाहिए और कौन सी बाद में। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े प्रतीत होने चाहिए, मतलब हम हर लाइन एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया जिससे कि निबंध पढ़ने वाले को लगे कि वह किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध विचारों को पढ़ रहा है। विषय वस्तु को लिखते समय कोई गलत सूचना नहीं देनी चाहिए तथा किसी बात को दोहराना नहीं चाहिए। और अंत में, जिस प्रकार निबंध की प्रस्तावना या भूमिका होने से पढ़ने वाले की रुचि जागृत होती है, मतलब जो उसे पढ़ता है उसे अच्छा लगता है, उसके अंदर इंटरेस्ट आता है, उसी प्रकार निबंध का आकर्षक अंत पाठक के हृदय पर
गहरा प्रभाव भी डालता है। पाठक मतलब जो पढ़ने वाला है। परीक्षक उसी निबंध पर अच्छे अंक प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप देखिए शुरुआत और अंत में ही पढ़ के समझ में आ जाता है कि बच्चे ने बीच का मैटर क्या लिखा होगा और उसका निबंध कितना प्रभावशाली है। इसका प्रारंभ तथा अंत दोनों आकर्षक होते हैं। मतलब शुरुआत जो आप प्रस्तावना लिखते हैं, जो भूमिका लिखते हैं, वो भी जो है आकर्षक होना चाहिए, और उसका अंत कि उसका निचोड़ पढ़ के ही समझ जाए कि आपने निबंध क्या लिखा। तो ये था बच्चों निबंध। अच्छा उपसंहार लिखने की मुख्य बातें, अगर हम जो निष्कर्ष लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं, उसको लिखते समय में किस किस बातों को ध्यान देना चाहिए। निबंध का सारांश दिया जा सकता है। भूमिका में उठाई गई बातों की पुष्टि की जा सकती है। मतलब जो आपके निबंध का जो उद्देश्य था उसकी पुष्टि आप उपसंहार में कर सकते हैं। अपनी सम्मति या निष्कर्ष प्रकट किया जा सकता है कि आपने जिस विषय पे निबंध लिखा उस पर आप अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं उपसंहार में। अपने कथन की पुष्टि करते हुए किसी कवि या लेखक का उदाहरण दिया जा सकता है। निबंध के प्रकार, निबंध के 4 प्रकार होते हैं बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? निबंध के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों आदि का वर्णन किया जाता है। वहीं पे वर्णनात्मक में जैसे किसी नगर, दृश्य, ऋतुओं या फिर वस्तुओं का वर्णन। विचारात्मक में किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में वर्णन, या फिर विज्ञान के लाभ हानि, चलचित्र, समाज का प्रभाव, मतलब जहाँ पे आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध इस प्रकार के निबंध में सूक्तियों आदि पर ध्यान निबंध लिखे जाते हैं, जैसे परहित सरस धन नहीं भाई, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो यहाँ ये भावनात्मक निबंध है। इस प्रकार के निबंधों में सूक्ति आदि पर निबंध लिखे जाते हैं। मतलब कोई भी 2 पंक्तियाँ दे दी गई और उस पर निबंध लिखना पड़े आपको। तो ये था बच्चों निबंध लिखने का तरीका। और आपकी पुस्तक में बहुत सारे निबंध सॉल्व है। देखिए जैसे पहला निबंध है आपका कार्टूनों की प्रासंगिकता, दूसरा विद्यार्थी जीवन, तीसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, चौथा समय का सदुपयोग, पांचवा पिकनिक, छठा कंप्यूटर आज के युग की जरूरत, सातवां समाचार पत्र, आठवां व्यायाम, नौवां पुस्तक की आत्मकथा, फिर उसके बाद 10वां मेरा प्रिय खेल हॉकी, मादक द्रव्य व्यसन यानी युवा पीढ़ी का भटकाव, शिक्षा हेतु या नौकरी के लिए, विज्ञापन और सामाजिक दायित्व। तो ये था बच्चों आपका पूरा निबंध। निबंध में आपको संकेत बिंदु नहीं दिया जाएगा। निबंध आपको जो है बिना संकेत बिंदु के लिखना होगा। आपके प्रश्न पत्र में निबंध के ऑप्शन होंगे, निबंध के ऑप्शन होंगे। तो बच्चों पहले तो आप यही प्रयास करिएगा कि जितने आपकी पुस्तक में सॉल्व हैं, सॉल्व का मतलब आपकी पुस्तक में टोटल 13 निबंध दिए गए हैं सॉल्व, उसके बाद अभ्यास के हैं। तो पहले आप यही कोशिश करिएगा कि जो 13 दिए गए हैं उसे आप अच्छे से पढ़िएगा, उसे आप अच्छे से कई बार पढ़िएगा। देखिए निबंध रटा नहीं जा सकता, निबंध पढ़ेंगे जब आप तो आपके पास शब्दों का भंडार होगा, शब्द संग्रह होगा। अगर इसके अलावा निबंध आता है तो आप बना के लिख सकते हैं। और आपकी पुस्तक में ऑलरेडी 13 निबंध है, तो अगर आप इससे भी अच्छे से तैयार करेंगे हो सकता है आपको यहीं से मिल जाए, क्योंकि आपके पुस्तक में निबंध में ऑप्शन होगा। तो आप इसे जो है निबंध को अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से ये जो 13 निबंध दिए गए हैं सॉल्व, इससे पहले पढ़िएगा। उसके बाद संकेत बिंदु भी है आपके पुस्तक में अभ्यास में, इससे आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है कोई भी अभ्यास से अगर आता है तो आप बना के कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो 13 निबंध सॉल्व है आप उसे पढ़ें। उसके बाद आप इसके अभ्यास को, जो आप पढ़ें अभ्यास को लिखने का प्रयास करेंगे, आप आसानी से लिख लेंगे। पर पहले 13 निबंध की प्रैक्टिस अच्छे से करें, हो सकता है आपको निबंध वहीं से मिल जाए। और अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो जब आप 13 निबंध की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई भी विषय दिया जाए आप आसानी से उस पर निबंध लिख सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा आपका निबंध था और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस यहाँ समाप्त होता है। बाकी की क्लास में अब हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके साथ ही रिवीजन के साथ बच्चों मैं एक बात ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपके शब्द भेद की सारी परिभाषाओं को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा।
कहीं से कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है। आओ दोहराओ को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि वहाँ से भी प्रश्न आपके बना के पूछे जा सकते हैं। उसके साथ जैसे पत्र है, तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ पत्र आपको इस बार प्रारूप दिया गया है। जैसे आपको इंग्लिश में पत्र का फॉर्मेट दिया जाता है, उसी तरीके से आपको इस बार हिंदी में भी पत्र का प्रारूप दिया गया है। तो उस प्रारूप के अनुसार आपको पत्र जो भी पूछा जाएगा, आप उसके अनुसार उस पत्र को लिखेंगे। बच्चों, प्रारूप नहीं पेपर में बनाना है, आपको पत्र लिखना है। प्रारूप बताने का तात्पर्य यही है कि आप उसके अनुसार जब पत्र लिखेंगे तो आप लिखने में गलतियां नहीं करेंगे कि कहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ लाइन नहीं छोड़नी है। इसलिए इस बार आपको प्रारूप बताया गया है। इस बार के जो सिलेबस है उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र हैं, तो आप दोनों पत्र को अच्छे से तैयार करिएगा और दोनों में से कोई एक पत्र आपको एग्जाम में करने को आएगा। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। उसके साथ ही आपके पुस्तक में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो सॉल्व है उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे और जो अभ्यास में उसे भी पढ़ेंगे, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क यही है कि आप पूरा निबंध डेली, आपको पूरा एक साथ नहीं पढ़ना, डेली एक एक निबंध पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि एक निबंध को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, सोने से पहले पढ़कर सोइए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका आसानी से तैयार होगा। देखिए, निबंध बच्चों रट के नहीं लिखा जा सकता। निबंध अपनी सोच, अपने ज्ञान, अपने शब्दकोश, अपने शब्द भंडार के अनुसार ही आप लिख सकते हैं। तो जितना अच्छा, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपके सोच में समझने की शक्ति विकसित होगी और आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। तो आपका होमवर्क यही है कि आप निबंध को रीड करिए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों और रिवीजन करेंगे। थैंक यू बच्चों।